सोने और चांदी में दिवाली तक एक तरफा रैली के बाद अब गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड करीब 15,000 रुपये घट चुका है और चांदी का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 30,000 रुपये कम हुआ है। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $3900 के करीब है। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली की वजह से कीमतों के अंदर ये प्रेशर, ये दबाव देखने को मिल रहा है। सर, ये जो तेज गिरावट देखने को मिली पहले सिल्वर में फिर गोल्ड में, इसके लिए बड़ी वजह, बड़ा कारण आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि जो अंधाधुंध रैली थी उसके पीछे तो कारण नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में इतनी और कितना तेज होगा, लेकिन गिरावट भी इतनी तेज होगी, क्या टिप्पणी रहेगी आप? विपुल जी, दो वजह हैं। एक, इसे हम इस तरह से समझते हैं, एक तो इसका भीतरी कारण, रैली का भीतरी कारण, और दूसरे बाहरी कारण। हम दोनों को साथ साथ देखते हैं। पहले भीतरी कारण देखें। सोने और चांदी की बाजार में आपूर्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इस रैली के बीच में अचानक सोने की कोई बड़ी सप्लाई बाजार में आ गई हो या चांदी की बड़ी सप्लाई बाजार में आ गई। सप्लाई उतनी ही है, वो शॉर्टेज चांदी की जो बनी हुई थी या सोने की थी वो पहले से बनी हुई। डिमांड में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, बल्कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में सुधार के जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल स्तर पर, उसके बाद चांदी की डिमांड बढ़ सकती। हुआ यह कि तकनीकी तौर पर दोनों धातुएं अपनी तेजी के पीक पर पहुंच गई। अगर आप RSI देखें, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो 80 से ऊपर था। सोना 4380 तक गया, डबल टॉप बना। यहां से सोने को के बेचने के संकेत उसी समय से स्पष्ट थे। अगर आप चांदी को देखें तो चांदी में तो करीब 15 से 20% के आसपास का करेक्शन पहले ही राउंड में हो गया था, थोड़ा अभी और हो गया है। माना जा रहा है कि इसके नीचे भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि दोनों ही धातुओं में तेजी एक निर्धारित सीमा से ऊपर निकल गई थी। कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर थे। सोने ने आज $4000 का स्तर तोड़ा। अब माना जा रहा है कि सोना 3800 से 3900 के बीच में कहीं टिकेगा। निचला स्तर 4800 का है। चांदी में भी इसी तरीके की गिरावट आई। हालांकि अभी 100 डेज का अगर आप मूविंग एवरेज देखें तो दोनों धातुएं उसके आसपास या उससे ऊपर काम कर रही हैं। तो ये तो भीतरी वजह है, क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन थी बाजार में। और खासतौर पर जो महत्वपूर्ण चीज इसके भीतर है विपुल जी, समझने वाली, इस बार जो बाजार को करीब से देखने पर समझ में आती है कि बड़े रोबो ट्रेड हुए हैं सोने और चांदी में। सोने और चांदी में एल्गो ट्रेडिंग हुई है, AI बॉट्स ने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए हमको बहुत तेज गिरावट देखने को मिली बाजारों में। जिस तरीके की रैली बन रही थी उस तरह से गिरावट भी दिखाई दी। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के कारण हमें बाजार में क्रैश अब तेज दिखने लगे हैं। ये बात समझ के रखने की जरूरत है ट्रेडर्स को। तो ये तो भीतरी बात हुई। बाहरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बाजारों के लिए, अगर सोना चांदी के निवेशकों के लिए थोड़ी निराशाजनक है, तो शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी है। 3-4 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं पिछले एक हफ्ते के भीतर, जिससे बाजार का जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट था, यानी जोखिम से बचने का की जो अंतर्धारणा थी, वो बदली है और रिस्क ऑन सेंटिमेंट बाजार में आया, जहां लोग अब जोखिम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के सारे शेयर बाजारों में तेजी है। अमेरिका और चीन के बीच संधि की संभावना है। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। ये सारी चीजें, बिटकॉइन 114-115 के आसपास है। ये सारी परिस्थितियां ये बता रही हैं कि जो सेफ हेवन डिमांड थी गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो टूटी है, वो कम हुई है। तो इसलिए जैसे जैसे शेयर बाजारों में हमें तेजी का ग्राफ ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, सोने चांदी के लेवल अपने स्तरों के तौर पर जहां वो लॉजिकली स्टेबल होने चाहिए, वहां उसके करीब आ रहे हैं। तो हम ये मान के चले सर, अभी ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या क्या एनालिसिस आपका कह रहा है कि अभी ये मान के चलें कुछ दिन रहेगी या फिर कुछ रिकवरी की उम्मीद करें? अभी देखिए, अगर आप प्योर डिमांड सप्लाई की सिचुएशन के आधार पर देखें बाजार में, या जो परिस्थिति देखें उसमें, अगर आप RSI के आधार पर या जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से देखें, तो ये करेक्शन आना जरूरी था। बुल मार्केट खत्म हो जाएगा सोने चांदी का, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो चांदी में तो थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन दोनों को विपुल जी ये समझना जरूरी है, दोनों को पहली बार इंस्टीट्यूशनल बायर मिले हैं। सोने को इंस्टीट्यूशनल बाहर मिले हैं कि सेंट्रल बैंक, देखिए RBI ने भी खरीदा। अभी ताजा आंकड़ा हम लोगों ने बोनस पॉइंट में पिछले सप्ताह डिस्कस किया कि दुनिया के बैंकों के पास अब जितना गोल्ड है उतना निवेश तो उनका US ट्रेजरी में नहीं है, और वो लगातार उसे खरीद रहे हैं। तो यहां से निचले स्तरों से आपको केंद्रीय बैंक और ज्यादा सोना खरीदते दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में डॉलर में और कमजोरी होगी। अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं तो डॉलर की कमजोरी उनकी डॉलर एसेट्स की वैल्यूएशन को और गिराएगी। तो जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है गोल्ड की, वो बनी रहेगी। बैंक भी चाहते थे
थोड़ा सोना करेक्ट हो नीचे, और दूसरी तरफ चांदी की जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ईवी में, सोलर सेल्स में जहां डिमांड आ रही है वहां भी बनी रहेगी, और आपूर्ति में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो ये जो रैली इन्वेस्टमेंट के कारण, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के कारण, या बाकी बाजारों से लिक्विडिटी निकलने के कारण जो फ्लो होकर लिक्विडिटी आई थी सोने चांदी में, वो रैली आई थी और उसके बाद उसमें गिरावट हुई आई है। नुकसान ज़्यादा उन लोगों को हुआ है जिन्होंने बहुत ऊंचे स्तरों पर ईटीएफ में बाकी जगह प्रवेश किया था। लेकिन अभी जब तक सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी खत्म नहीं होती या रुकती नहीं है या कोई अल्टरनेट रिजर्व एसेट नहीं आती है, तब तक सोने में बहुत लंबी और बड़ी रैली तो नहीं रहेगी, पर सोने में कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी, इस बात के संकेत फंडामेंटली नहीं दिखाई देते।